दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष हूँ झारखंड में हो रही राजनीतिक गतिविधियों को लेकर। दोस्तों, एक बात समझनी होगी कि जितना लोग हल्ला मचाते हैं ना, नेताओं के पीछे भाग-भाग कर, नेताओं को सुन-सुन कर, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे उनके समाज का या उनके घरों का कुछ भला हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। ऐसा आप नहीं सोच सकते। आपको परमिशन नहीं है ऐसा सोचने का। मुझे एक नेता बता दीजिए, आज़ाद भारत के बाद, जिसकी बातें सुनकर या उसके पीछे भागकर लोगों का कल्याण हुआ है। लोग नेताओं से, हमें यही नहीं पता कि अगर कोई नेता बने तो हमें उससे चाहिए क्या? अगर आप या मैं जिसको वोट दे रहे हैं, हमें उससे क्या चाहिए? आप वोटर हैं, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप उसके सबसे बड़े शत्रु होने चाहिए, सबसे बड़ा दुश्मन। तो आपको लगेगा ये कैसी बातें मैं कर रहा हूं। आप इस बात को समझिए कि आपने अपना जिन्हें मत दिया, जिससे आपने ये माना कि ये मेरे लिए समाज में कुछ सुधार करेगा, चाहे मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगा, तो जब वो नेता बन जा रहा है, जब वो सांसद बन जाए, जब वो विधायक बन जाए, जब वो मंत्री बन जाए, तो आपका पहला धर्म है सबसे पहले उस नेता को टारगेट करने का, उस नेता से सवाल पूछने का कि मैंने तुम्हें इसके लिए वोट दिया, मेरा ये काम कहां गया? हमने तुम्हें अपने राज्य की, अपने क्षेत्र का विद्यालय खुलवाने के लिए दिया, क्या यहां कितना विद्यालय खुला? यहां कितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं? हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि हमारे यहां चिकित्सा की व्यवस्था अच्छा हो सके। यहां कितना चिकित्सा का व्यवस्था अच्छा हुआ? तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप सबसे बड़े उसके शत्रु बन जाए। उसे, आपसे डर लगना चाहिए। आपसे उसको, जब वो आए, तो जब आंख मिलाए आपसे, तो उसे शर्म और डर आनी चाहिए। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि आप किसी से पैसे उधार ले लिए, तो आप जिससे पैसे उधार लिए हैं और उसको आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो जब आप मिलते हैं उससे तो कितना शर्म आता है आपको। तो यही चीज एक जनता और नेता के बीच में भी यही संबंध होना चाहिए। आपसे उसने आपका वोट ले लिया, कुछ कमिटमेंट्स कर कर, कुछ वादे करके, और जब नहीं वो पूरा हो रहा है तो उसे शर्म आनी चाहिए, आपसे उसको डर लगना चाहिए। लेकिन यहां तो जनता ही बेवकूफ बना पड़ा है। आप ही उसे और सह दिए जा रहे हैं कि वाह 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 वाह, ऐसा ही करो। आपने जिसको वोट दिया उसके वजह से आप पता कीजिए कि आपके पिताजी ने अगर पूरा लाइफ में 10 बार या 20 बार वोटिंग जिस नेता को किया, उसके बदले आपको आपके घर में क्या मिला? आपके दादाजी ने 10-20 साल तक 10-20 बार वोटिंग किया, तो उसके बदले दादाजी को क्या रिटर्न में मिला? तो आपको तो मिला शून्य, कुछ नहीं। लेकिन नेता जो बना था आपके दादाजी के समय पे, आज उसका बेटा, फिर आज उसका पोता आपके ऊपर विधायक बन के, मंत्री बन के राज कर रहा है। किसी भी राज्य का विकास ऐसे हो ही नहीं सकता, किसी भी घर का विकास ऐसे हो ही नहीं सकता। आप अभी देखे होंगे कि हमारे झारखंड में एक योजना चली, मैया सम्मान योजना, जिसमें 2,500 रुपए देने की बात कही गई, और लोगों ने ताबड़तोड़ वोटिंग किया। फिर जो आपको फ्री की चीजें देने के लिए बोल रहा था, सबसे पहले उसको हरा देना है। हमें यह समझना होगा कि हमें खैरात तुमसे क्यों चाहिए। हाँ, फ्री में अगर कोई नेता है तो फ्री में हमें सिर्फ शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार चाहिए। काम मांगिए, काम। मैया सम्मान का 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया नहीं, काम मिलेगा। एक परिवार में अगर 5 लोगों को काम मिल जाएगा, 10-10 हजार, 15-15 हजार भी कमाएंगे, 20-20 हजार भी अगर कमाएंगे, तो उस परिवार में 1 लाख रुपए आएगा। लेकिन आप उस 1 लाख को छोड़ दिए सिर्फ 500 और 1,000 कुछ चंद रुपयों के लिए। तो फिर नेता का मन क्यों न बढ़े? नेता क्यों नहीं आप पे राज करे? और फिर आप ये सोच रहे हैं, आपको आकर के कुछ भी भड़का करके जा रहा है कोई, कि यहाँ पे बाहरी लोग को ये हो रहा है,
बिहारियों को यहाँ ये मिल रहा है, राजस्थानियों को यहाँ ये मिल रहा है, तो ठीक है, जिस आप बिहारी को बोल रहे हैं आपको नहीं, आप अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या? वो आपको दे देगा? या जिस राजस्थानी को बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, तो आपको देगा क्या? या फिर बस आप पैदा ही हुए हैं रैली में घूमने के लिए, टेबल कुर्सी टेंट का उठाने के लिए, इसके लिए नेता के पीछे पीछे घूमना है क्या आपको? तो एक बात ध्यान रखिए कि जो नेता आपको सिर्फ तोड़ने की बातें कर रहा है, अलगाववादी होने की बातें कर रहा है कि बाहरी भगाओ तब तुम राजा हो जाओगे, यहां से बिहारी चले जाएंगे तो यहाँ के सब लोग सेट हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। फिर वो तोड़कर आपको और हमको वो राज करना चाह रहा है। उससे सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल ही नेता का होना चाहिए, नेता से शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी, ये हमें चाहिए। ये तुम दिला सकते हो तो दिलाओ, नहीं दिला सकते हो तो अगले बार लात मार के तुम यहां से हटाएंगे। उसे डर होना चाहिए, इस डर में वो 5 साल उसके गुजरने चाहिए। ये नहीं कि आपको बहलाकर फुसलाकर उसकी बातों पे तालियां बजाकर उससे आपका दिन अच्छा हो जाएंगे, चाहे आपके घर परिवार का दिन अच्छा हो जाएगा, ये ख्वाबी है, ये सपना है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं होगा। तो आप नेता को नेता की तरह ट्रीट कीजिए, वो आपका सेवक है, वो आपके पैर का धूल है, आप उसके पैर के धूल नहीं है, वो आपका मत लेकर बना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपके समक्ष होंगे। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।